सभी देशवासियों से नरम निवेदन। आज बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में। बच्चों का फ्यूचर पेरेंट्सों के हाथ में होता है। फ्यूचर कैसे होता है कि चलिए हम एक फ्यूचर तो ये होता है, रोड पे भी बच्चे पल जाते हैं, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी रोड पे ही मांगते खाते निकल जाती है। लेकिन जिनको प्रभु ने कमाने खाने की, घर रहे चाहे रेंट का ही हो, उनको दिया है, चाहे अपना हो चाहे रेंट का हो, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें से ही अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। खाते सब रोटी हैं, वो थोड़ा अपना दो सब्जी ज़्यादा खा लेते हैं, तो हम गरीब आदमी अपना एक सब्जी से काम चला लेते हैं। उसमें से ही जो हमारी कमाई है उसमें से ही हमें बचा के अपने खर्चे पानी कम करके और अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल के बाद उसका स्कूल की फर्स्ट चालू होती है। उसमें जो पेरेंट्स के हाथ में है भेजना ना भेजना, लेकिन भेजा ही जाए स्कूल। जो उसको आज आप स्कूल भेजोगे, डांट के नहीं, प्यार से बच्चे को समझाओगे। छोटा बच्चा होता है तो प्यार से गाइड करके उसको लाड़ प्यार, हमारा ये होना चाहिए कि हम लाड़ प्यार जो दिखा रहे हैं उसका फ्यूचर बना रहे हैं। चाहे वो रोए चाहे वो चिल्लाए, लेकिन हमें स्कूल भेजना है उसे, और ये पेरेंट्सों का काम है, जिम्मेवारी भी है। आगे चल के 10वीं 12वीं पास करता है, 12वीं पास करेगा, बच्चे को कॉलेज भी चाहे वो ओपन से कराओ, जैसा आपकी हस्ती है रेगुलर से कराओ, लेकिन 12वीं पास कर जाएगा बच्चा तो उस लायक हो जाएगा, पूरी समझदारी के साथ कुछ कमा के भी अपना फीस कॉलेज की भर सकता है। तो ये पेरेंट्सों के हाथ में है। आपसे सबसे नरम निवेदन है, स्टार्टिंग यही है कि बच्चे को कॉलेज स्कूल भेजा जाए, कॉलेज लायक हो तो कॉलेज भेजा जाए, और ये उसका फ्यूचर होगा और ये एक उसको कमाई का जरिया बनेगा आने वाले समय में। आज के ही टाइम में आप देखिए कि 10-12 हज़ार से कोई नौकरी ज़्यादा नहीं है, यानी अनपढ़ के लिए तो वो भी 8,000 रुपये दिखा रहे हैं। क्योंकि वो क्या करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, लेबर मिट्टी करेगा, इधर उधर के काम करेगा, पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उतना ही कमाएगा ना, उतना ही कमाएगा, उतना ही काम बेचारे को मिलेगा। वो गधा थोड़ मेहनत करेगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी कुछ अपना दिमाग लगाएगा, कुछ करने की सोचेगा, कहीं ना कहीं उसको सीट ही मिलेगी, चाहे वो लो लेवल की हो, और मिनिमम कम से कम तो 20-25 हज़ार रुपये कमा के तो बैठेगा, जिससे कि अपने घर का और अपने बीवी बच्चों का खर्चा चला सके आगे चल। इन्हीं बच्चों में से किसी को कोई पता थोड़ा ही है, इन्हीं ही बच्चों में से इंजीनियर भी बनते हैं। वो माँ के पेट से लिख के थोड़ा ही आता है कि बच्चा अमीर का है तो इंजीनियर बनेगा, गरीब का है तो इंजीनियर नहीं बनेगा। उसको भविष्य मिल गया, पढ़ाई लिख के मिल गई, और वो हो सकता है उसकी किस्मत में हो तो वो आगे बढ़ जाए। उन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से जो सबके साथ खेल रहा कूद रहा है, उन्हीं में से एक बच्चा निकलता है जो कि इंजीनियर और SDM भी बनते हैं, और वो और भी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं। उसकी होनहार की बात है, उसके दिमाग की बात है कि कौन सा बच्चा क्या निकल जाए। तो इसलिए चाहे वो जो भी हों, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये फ्यूचर एक उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ है उसके पास जो कि धन माया, भाई बहनें, माँ बाप के बीच में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जो आप एजुकेशन, उसको शिक्षा जो देंगे, संस्कार जो देंगे, वो उसके दिमाग में से कोई ही नहीं निकाल सकता। कम से कम आपने उसको महल नहीं दिए, मकान नहीं दिए, प्रॉपर्टी नहीं दी, तो आपने ये तो दे दिया कि बेटा तू इसकी जरिया मैंने तेरे को वो चीज़ दे दी कि जो तू हमेशा, तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तेरी कैसे कमाएगा, तू पढ़ा लिखा है, तू अपनी मेहनत से आगे कितना भी बढ़ जाए। मैंने तो बेटा बचाया नहीं, तेरी पीछे पढ़ाई के पीछे लगाता रहा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी आगे, ना कोई प्रॉपर्टी बनाई। मैंने तो जो कमाया तुम्हारे पीछे लगाया, मैंने पढ़ा लिखा के आप तुम्हें कर दिया, बेटा तुम्हारे हाथ में जिंदगी, ये तो कह सकते हो। अब ये तो नहीं कहे तो गंवार भी है तो उसको दिया भी कुछ नहीं, ऊपर से गंवार भी छोड़ दिया,
ऊपर से उसको क्या करे, वो 10-12 हजार रुपये कमाएगा तो आपको पालेगा क्या, आपके अपनी बीवी बच्चों को पालेगा? कल शादी होगी फिर दिमाग भी इतना ऐसा ही होगा। गलत संगत में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, गलत दोस्तों की संगत रहेंगे। पढ़ा लिखा होगा तो वो उसी लेवल का सोचेगा ना, कि बच्चों को जरूर पढ़ाई लिखाई दें और उनके भविष्य के लिए मजबूत बनाएं, उनका फ्यूचर मजबूत बनाएं। भले से हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जो है कि हम पढ़ा लिखा कर भले से हम प्राइवेट में नहीं, हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अपनी जिम्मेवारी तो निभाएं, अपनी जिम्मेवारी से तो खरे उतरें। सरकारी स्कूल में तो फीस नहीं लगती है, वहाँ से तो और मिलता भी है वजीफा वगैरह। तो क्यों ना हमारी मेहनत का ही तो काम रह गया, कि हमारी लगन का काम रह गया, हमारी मेहनत का काम रह गया कि हम सुबह उठें और बच्चों को अपना लंच बनाएं और खुद भी खाएं और बच्चों को रखें और उनको छोड़ना और लाना ले जाना करें। छोटे बच्चे जब तक संभालना पड़ेगा, बड़े हो जाएंगे तो अपने आप चले जाते हैं कपड़े पहन के। और आप लोगों से सब नरम निवेदन यही है कि बाकी आगे हम आपके लिए और भी कार्यक्रम हमने चालू करें, जो आपको हम बताते रहेंगे। उसमें बच्चों की गाइड के बारे में होंगे या अपने देश की अच्छे के बारे में होंगे, पब्लिक के बारे में होंगे। गलत वीडियो और गलत किसी को सलाह नहीं देंगे और हम आपको गाइड करते रहेंगे जो भी है। और आप हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साह रखिए अपने अंदर, एक दिल से इच्छा रखिए, मन से इच्छा रखिए। मैं भी ऐसे ही था, मेरे भी बच्चे रोते थे, परेशान करते थे, छोड़ के आता नहीं जाते थे। डैडी मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती, मैं डैडी आपके बगैर नहीं रह सकती, मेरे को दूध पीना है बीच में, मैं 1 घंटे के बाद दूध कहाँ से पीऊंगी, मुझे अभी भूख ही लग रही है, मुझे घर लेके चलो वापस। लेकिन छोड़ के हम आ जाते थे, टीचर संभालती थी। तो आज की डेट में आप देखोगे कि मुझे उस चीज़ का लाभ मिला और मैं बच्चों की तरफ से बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं है उनकी तरफ। अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कोई मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेरे बच्चे को काम लगा दीजिए। तो आप लोगों से सबसे मेरी नरम निवेदन यही है कि आप इस चीज़ में लापरवाही ना करें हैं कि बच्चा आगे बड़े हो गए नौकरी के, डैडी आपने मुझे पढ़ाया तो था ही नहीं तो मैं ये करता वो करता। अरे जो तुम्हारे बस की बात है यार, जन्म किस लिए लिया है, ये बच्चों को पैदा इसलिए किया है, शादी करी ब्याह करा, तो फिर ये पैदा करें हैं तो इनकी जिम्मेवारी भी तो पेरेंट्स की है। वो थोड़ा ही चल के अब ये सोचेंगे उनके अंदर इतनी वो थोड़ा ही होगी, वो तो जब उनका भविष्य आगे आगे बढ़ेगा तो एक दिन तुम्हारी जगह पे वो भी खड़े होंगे। आज आपका बनाने का काम है, वो अपने बच्चों को बनाएंगे। तो इसलिए कोई लापरवाही ना बरतें। आपसे सबसे नरम निवेदन यही है कि आगे बढ़ के बच्चों का फ्यूचर और एजुकेशन पे पूरी मजबूत बनाएं, उनको हर चीज़ से लेंगे और अच्छे संस्कार दें, अच्छी संगत दें, हो सके तो अच्छा माहौल भी देने की कोशिश करें।